Hello student, I am your teacher of Hindi and today's class we study our book of Hindi से start our class. स्टूडेंट अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने हमारी जो बुक थी हिंदी जिसमें हमारा जो वसंत जो भाग फर्स्ट था वो उसमें से हमने कुछ चैप्टर पढ़े थे। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। ये चैप्टर हमारे कुछ ऐसे हो चुके थे जो हमने अच्छे से समझने के बाद में इनका वर्क भी कर लिया था। तो शुरू करेंगे आज हम हमारा हिंदी व्याकरण, जिसमें से हिंदी व्याकरण में हमारा जो पहला चैप्टर है भाषा, लिपि एवं व्याकरण, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए भाषा, लिपि और व्याकरण क्या होता है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। भाषा जो है हम हमारे मन के भावों को जब बताते हैं, सामने वाले के सामने व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे कहा जाता है भाषा। भाषा के थ्रू हम बता पाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है, ये मेरी भाषा है, मैं भाषा में बोल के आपको बता रही हूँ। अब देखिए भाषा की जो हमारी डेफिनेशन है वो देखेंगे, फिर भाषा के प्रकार देखेंगे। तो देखिए समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अर्थात अपने हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का प्रयोग करता है उसे ही हम सामान्यतः भाषा कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य क्या करता है, समाज में रहने के लिए अपने मन के जो विचार है, अपनी भावनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने की उसको ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सब एक दूसरे को अपने मन के भाव बताते हैं, इच्छाएं या अपना गुस्सा जो है अपने पास, एनीथिंग एल्स जो हमारे पास होता है, जब हम दूसरों को बताना चाहते हैं, उसको बताने के लिए हमारे पास में किसकी ज़रूरत होती है, एक साधन की ज़रूरत थी। और वो साधन क्या निकला अपना, वो था अपना भाषा। हमारी भाषा के थ्रू ही हम अपन द्वारा ही हम हमारे भावों को या विचारों को बताते हैं। अतः हम भावाभिव्यक्ति के लिए के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह देते हैं। इस दृष्टि से इंगित, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को भी भाषा कहते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोकर, मुस्कुराकर, आ करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। अब जैसे बच्चों हम हमारी भाव की अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति का मतलब होता है मन के भाव की जो अभिव्यक्ति है उसको सामान्यतः भाषा का नाम दे देते हैं। भाषा के द्वारा ही हम बता देते हैं। जैसे कोई बच्चा है पालने में सो रहा है लेकिन वो रो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो अपनी भाषा से बता रहा है। मुस्कुरा रहा है तो वो भी उसकी भाषा हो गई। आ कर रहा है तो वो भी भाषा हो गई। और अगर वो उंगली से इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो भाषा ही कहलाती है। ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। बच्चे का रोना, गार्ड का सीटी बजाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा है। संकेत चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती हो, परंतु उनके लिए भाषा का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। वस्तुतः मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था, दूसरा एग्जाम्पल दिया था जो ट्रेन का गार्ड जो है वो सीटी बजाता है या हरी झंडी दिखाता ताकि गाड़ी रवाना कर सके, लाल झंडी दिखाता ताकि गाड़ी रोकी जा सके। गाड़ी मतलब ट्रेन को रोका जा सके। तो ये क्या है, ये इशारों में बताया जा रहा है। बच्चा जो रो रहा था वो इशारों में बता रहा था। तो ये जो इशारों में बातें बताई जाती है, मन के भाव बताए जाते हैं, उनको सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों में बताते हैं तो सांकेतिक हो गया। देखिए बच्चों, और मुख्यतः भाषा जो सांकेतिक भाषा जो है वो एक प्रकार की भाषा है, लेकिन जो हम मुंह से बोल के व्यक्त करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार भाषा दो प्रकार से प्रयोग में आती है। फर्स्ट है मौखिक और लिखित। यानी सांकेतिक भाषा तो है लेकिन उसको भाषा की कैटेगरी में इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट उसको संकेत के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा जो है वो दो प्रकार से होती है। पहली तो आपकी मौखिक भाषा और लिखित। अब मौखिक और लिखित को नाम से ही आप समझ गए। मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है बच्चों, जैसे ये नाम से ही समझ में आता है मौखिक भाषा। तो एक सी भाषा जो हम बोल के बताते हैं वो मौखिक हो गई, और जो भाषा हम लिख कर बताते हैं वो लिखित हो गई। अब देखिए इनकी डेफिनेशन देखिए मौखिक और लिखित की। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है इसे लिखित या मौखिक भाषा कहते हैं। कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जो बोल के बताते हैं वो मौखिक हो गई और इसी का दूसरा नाम कथित हो गया। फिर लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं।
ऐसी भाषा जो लिख के बताते हैं, जैसे कि ये आपके सामने शब्द लिखे गए, ये शब्द जो है वो लिखित भाषा में है। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये मेरी मौखिक भाषा हो गई। वापस से सुन लीजिए, जो शब्द जो भाषा हम बोल के बताते हैं वो मौखिक भाषा हो गई, जो हम लिख के बताते हैं वो हमारी लिखित भाषा हो गई। जैसे कि मौखिक भाषा में मैं आपको बोल के बता रही हूँ, अब इसी को मैं लिख कर बता रही हूँ तो ये लिखित भाषा हो गया। अब स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है, तो अपना फर्स्ट जो था भाषा, पूरा हुआ। भाषा जो है एक ऐसा साधन है जिसे हम हमारे मन के विचारों को बताते हैं। और भाषा के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, प्रयोग में आते हैं, यानी कि 3 प्रकार 3 होते हैं। सांकेतिक भाषा को भी भाषा का एक प्रकार ही माना जाता है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं आती है। प्रयोग में जो है आपकी मौखिक भाषा या लिखित भाषा आती है। तो जो प्रयोग में आती है उसके आधार पर 2 भाषाएं हैं हमारी, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो भाषा होती है जो हम बोल के बताते हैं, लिखित भाषा वो भाषा होती है जो हम लिख के बताते हैं। अब है हमारा सेकंड टॉपिक स्क्रिप्ट या लिपि। देखिए लिपि क्या होता है, कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह निश्चित किया गया है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, अथवा किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। अब बच्चों, एक ऐसी भाषा जो हम लिख कर बताते हैं वो लिखित भाषा हो गई, और जिस प्रकार से लिखते हैं उस प्रकार को कहा जाता है लिपि। यानी कि इसके जो संकेत चिन्ह है उनको लिखा जाता है। तो वो जो लिखावट जो होती है उस लिखावट को विधि कहते हैं, या आप लिपि कह सकते हैं। यानी भाषा को लिखने का जो तरीका है, जैसे आपके पास क्या है, ये आपकी लिपि है। कौन सी लिपि है, ये आपकी हिंदी है। तो हिंदी में कौन सी लिपि आती है, हिंदी में देवनागरी लिपि आती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। संस्कृत व हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू फारसी की लिपि फारसी तथा पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित की गई। अब देखिए बच्चों, जो भाषा हम बोलते हैं या बताते हैं उसको जो लिखने का काम जो होता है, लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहा जाता है। जैसे संस्कृत और हिंदी को किस तरीके से लिखा जाता है, उसको देवनागरी रूप से लिखा जाता है, और अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है, उर्दू फारसी को फारसी में, पंजाबी को गुरुमुखी में। और हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। अब आगे है व्याकरण। थर्ड टॉपिक था अपना व्याकरण। लिपि और भाषा तो हमारा हो गया, अब करेंगे हम व्याकरण। अब आपके पास है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है। अर्थात किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप से लिखने के जो नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के ही अंग है। तो जो आपने भाषा और लिपि पढ़ी थी उसको जो लिखने का शुद्ध रूप होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ आज आपका जो टॉपिक था क्या था, भाषा, लिपि और व्याकरण, ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हैं बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम कौन सा है, भाषा, व्याकरण, समास या संधि। तो बच्चों उससे कहा जाता है भाषा, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी। फिर अपने विचारों को वक्ता जब बोलकर अथवा श्रोता अपने कानों से सुनकर समझ जाता है तो वह भाषा का रूप होता है। यानी कि ऐसी भाषा जिसे बोलने वाला बोल के और सुनने वाला सुन के समझ जाता है तो वो होता है लिखित, मौखिक या मौखिक लिखित, इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है आपका मौखिक भाषा। भाषा के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो बच्चों भाषा के भेद 2 होते हैं, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा को प्रयोग के कारण यानी सांकेतिक भाषा को प्रयोग में नहीं लेते हैं, तो इस वजह से उसको भाषा का एक प्रकार नहीं बताया गया। जबकि लिखित और मौखिक भाषा को इस्तेमाल किया जाता है तब इनको भाषा के रूपों में शामिल किया गया है। अब आपके पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उचित शब्द का चयन कर स्थानों की पूर्ति करो। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तो कब हुआ बच्चों, 14 सितंबर 1949 में। फिर है जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का कौन सा रूप होता है बच्चों, वो भाषा का लिखित रूप होता है। कौन सा रूप होता है बच्चों, वो भाषा का लिखित रूप होता है। फिर है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के 4 अंग किसके हैं,
ये आपके व्याकरण के 4 अंग है। कौन से व्याकरण के कौन से 4 अंग है बच्चों? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। फिर है वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं कहलाती है भाषा कहलाता है। फिर है निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए, यानी राइट चॉइस है, हमें पेयर बनाना है। संस्कृत भाषा किसकी जननी है? संस्कृत की लिपि क्या है? संस्कृत की है लिपि देवनागरी। फिर है पंजाबी की होती है गुरुमुखी उर्दू, फारसी की फारसी, उड़िया की उड़िया और अंग्रेजी की रोमन। बना दिया पेयर। अब अति लघुरात्मक एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, भाषा से क्या तात्पर्य है? तो डेफिनेशन बतानी है हमें। समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भाव, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। फिर है संस्कृत एवं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत व हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर है भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी है। फिर है लिपि से आप क्या समझते हैं? आंसर है कुछ बोलते समय हम अपने मुंह से ध्वनियों को उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए संकेत चिन्ह होता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। फिर है व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए व्याकरण क्या होता है? किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं उन्हें भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। तो ये आज आपका वर्क हुआ। तो आज आप क्या करोगे? होमवर्क में एक बार फटाफट देख लीजिए। आज आप होमवर्क में क्या करने वाले हो? आज आप करने वाले हो बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से आपके पास है 3 प्रश्न। फिर आप करोगे आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये आपके हो गए। फिर आप करोगे मैच द फॉलोइंग। फिर आपके हैं अति लघुरात्मक है लघु उत्तरात्मक। ये प्रश्न आज आप अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करोगे। अगर इन प्रश्नों तक आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ उन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। बच्चों यहाँ आपका जो फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि, व्याकरण, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। हैव ए नाइस डे।